नमस्कार, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और हम बात करेंगे पीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर जो डाउटफुल कैंडिडेट है उनकी री-काउंसलिंग कब होगी और हेडमास्टर हेड टीचर का पदस्थापना कब होगा और उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की डाउटफुल कैंडिडेट की रिकाउंसलिंग कब होगी। जैसे कि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। शिक्षक ई शिक्षा पोर्टल के जरिए 3 जिलों का ऑप्शन देंगे और उनके हिसाब से उनकी होम डिस्ट्रिक्ट उन्हें अलॉट किया जाएगा और जिस जिले में संख्या ज्यादा होगी हेडमास्टर हेड टीचर की, वहां उन्हें पास वाले जिले में पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये दुविधा आ गई है कि जो बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के डाउटफुल कैंडिडेट की रिकाउंसलिंग होने वाली थी, स्टेट में बदलाव किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है डाउटफुल कैंडिडेट की री-काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि 7 से लेके 9 जनवरी के बीच होने वाली थी, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। वो अब 15 जनवरी के बाद ही होगा, डेट कंफर्म नहीं है। आखिर वजह क्या है डिले की? डिले का मुख्य वजह है बिजनेस शिक्षक। जितने भी बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उसमें लगभग 99% नियोजित शिक्षक ही हैं, क्योंकि उन्हीं के पास 10 साल का अनुभव था। तो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि अगर नियोजित शिक्षक बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर बनते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ता का लाभ देना पड़ जाएगा, क्योंकि विभाग तो एक ही है। तो इसीलिए बिहार सरकार ये चाहती है कि पहले विशिष्ट शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हो जाए। 1 से 7 तक का उनका वक्त था, लेकिन अभी बहुत सारे जिला में विशिष्ट शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उनको नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। तो बिहार सरकार चाह रही है कि पहले सब विशिष्ट बन जाए। अगर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षक हेडमास्टर हेड टीचर बनते हैं तो वो सेवानिवृत्ता का दावा नहीं पेश कर पाएंगे, क्योंकि 2022 नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत उन्हें सेवानिवृत्ता का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी ज्वाइनिंग डेट से उनकी एक्सपीरियंस काउंट होगी, यानी पुराना एक्सपीरियंस खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए बिहार सरकार ये नहीं चाहती कोई भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी हेडमास्टर या हेड टीचर बने। वो चाहती है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ही बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर बने, ताकि वो भविष्य में सेवानिवृत्ता का क्लेम भी नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि 4 साल की नौकरी के बाद, चाहे कहीं भी नौकरी कर रही हो, उसे सरकार को सेवानिवृत्ता का लाभ देना ही पड़ेगा। अगर विद्यालय अध्यापक है तो 100% आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक एक अलग ही शिक्षा की कैटेगरी पद बनाया गया है, जिसमें नियमावली अलग है, इसमें दंड विधान ज्यादा है, फैसिलिटी कम। इसीलिए बिहार सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाए, उसके बाद ही वो हेडमास्टर हेड टीचर बने। इसलिए डिले हो रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या सैलरी इशू है। अगर बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की जो मौजूदा सैलरी है प्राइमरी शिक्षण के लिए
32,000 बेसिक सैलरी है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बेसिक सैलरी 35,000 है। तो अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता क्वालिफाइड जो है और बेसिक शिक्षक बनते हैं तो उनकी सैलरी भी लगभग 32 से 35,000 के अराउंड बेसिक हो जाएगी। यानी प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की सैलरी भी बेसिक शिक्षक के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा और जस्टिफाइड भी नहीं होगा और इसका जवाब बिहार सरकार शिक्षा विभाग को देना पड़ेगा अगर केस न्यायपालिका में चला जाएगा। तो ये दूसरी समस्या है सैलरी इशू, जो कि अभी जो नियमित शिक्षक हैं उन्हें 60-65,000 सैलरी मिल रही है, 65,000 बेसिक सैलरी है। तो बिहार सरकार इनकी सैलरी को बढ़ाना चाहती है। बिहार सरकार को प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की सैलरी ना चाहकर भी बढ़ानी होगी क्योंकि उनकी सैलरी बेसिक शिक्षक के इक्विवेलेंट हो रही है। तो उनकी बेसिक सैलरी अभी जो नियमित शिक्षक है उनकी 60 से 65,000 बेसिक सैलरी यानी 80-90 हजार उनकी सैलरी मिलती है। तो उतना भी नहीं बढ़ाएंगे तो कम से कम 40 से 45,000 या 45 से 50,000 बेसिक सैलरी उनको देनी ही पड़ेगी। यानी 70 से 80,000 बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी होनी ही चाहिए। अगर उतनी सैलरी बिहार सरकार नहीं देती और उनके खिलाफ हेडमास्टर हेड टीचर न्यायपालिका जाते हैं तो फिर हो सकता है उन्हें ज्यादा सैलरी देना पड़े, इक्विवेलेंट देना पड़े, 60 से 65,000 बेसिक सैलरी देना पड़े। तो बिहार सरकार के लिए और बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी। इसीलिए बिहार सरकार मंथन कर रही है कि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी पे जो मंथन है जस्टिफाइड सैलरी वो पहले से पे मैट्रिक्स तैयार कर दें उनके लिए, उसके बाद ही इनकी ज्वाइनिंग कराए और इतना श्योर हो जाइए कि 15 जनवरी के बाद ही डाउटफुल कैंडिडेट का काउंसलिंग होगा और पोस्टिंग आपका मार्च में होगा, मैट्रिक इंटर के एग्जाम के बाद, क्योंकि नए हेडमास्टर हेड टीचर जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था को हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास 1 फरवरी से इंटर की और उसके बाद मैट्रिकुलेशन की एग्जाम है, उसके बाद कॉपी चेकिंग है और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अगर बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का पोस्टिंग कर दिया जाए सभी स्कूल में तो नतीजा होगा कि ये अनट्रेंड है, अभी एग्जाम कंडक्ट करवाना, कॉपी चेकिंग करवाना इनका एक्सपीरियंस के पास नहीं है, तो इन्हें परेशानी होगी और शिक्षा विभाग को परेशानी होगी। इसलिए चाहते हैं कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो जाए, कॉपी चेकिंग हो जाए, उसके बाद ही शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। तो आपको नए सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो यही सारी समस्याएं हैं बिहार सरकार के पास, जिसके वजह से बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग और पोस्टिंग में डिले हो रहा है। बस इतना श्योर हो जाइए कि आपकी बेसिक सैलरी 30 से 35,000 ना होगा, कम से कम 40 से 45,000 जरूर होगा। अगर लकी रहे तो 60 से 65 भी होगा और मूल वेतन 80 से 90,000 के अराउंड होगा। तो इंतजार कीजिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।